अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आदिवासी हेयर ऑयल बनाएँगे, वो भी घर पे। कुछ सिंपल-सिंपल इंग्रीडिएंट्स लेकर हम इसे बनाएँगे। तो ये हैं कुछ नीम की पत्तियाँ और ये हैं बेर की पत्तियाँ, जो बेर का झाड़ रहता है, छोटे-छोटे बेर रहते हैं, उसी की ये पत्तियाँ हैं और ये कुछ नींबू के पत्ते हैं और यहाँ पे मैं ली हूँ ये जास्वंद के झाड़ के पत्तियाँ हैं। तो इसके जास्वंद के फूल भी लेना है हमें और उसकी पत्तियाँ भी लेना है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ कड़ी पत्ता और ये है भृंगराज, जो भृंगराज के फूल आते हैं रोड पे, वो ये फूल हैं। इसकी पाउडर भी मिलती है, तो इसके आप पाउडर भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से ये भृंगराज के आप फूल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हैं ये कुछ तुलसी की पत्तियाँ हैं और कुछ यहाँ पे मैंने महाका की पत्तियाँ ली हूँ और ये जास्वंद के फूल हैं और ये भी बेर के पत्ते रहते हैं। तो इन सारे को पत्तियों को पहले हमें लेकर अच्छे से वॉश कर लेना है, इन फूलों को, इन पत्तियों को, और उसके बाद जो पत्तियाँ हैं हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फूल तो हमें पीसने नहीं है, बस ये पत्तियाँ-पत्तियाँ लेकर हम इसे पीस लेंगे। तो ये सारे पत्तियाँ मैं मिक्स कर लूँगी और इसे ग्राइंड कर लेंगे हम इसे। तो इसे थोड़ा-सा ग्राइंड ज़रूर से कर लीजिए ताकि इसके अंदर क्या जो भी रस है ये ऑयल में शामिल होगा और ऑयल हमारा एकदम आदिवासी हेयर ऑयल जैसा एकदम प्योर ऑयल हो जाएगा। तो ये सारी मैंने मिक्स कर ली हूँ, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे घर पर बना सकते हैं। बाहर से लाते हैं तो बहुत महँगा है ऑयल, हम घर पर ही कुछ इंग्रीडिएंट्स लेकर इसे बनाएँगे। तो आगे मैं आपको कुछ पाउडरें दिखाऊँगी, कुछ ऑयल दिखाऊँगी, वो सारे आप एक पेज पर लिख लीजिए क्योंकि हम जब देखते हैं वीडियो तब तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब यहाँ मैं ऑयल लूँगी, ये कोकोनट सिंपल वाला ऑयल है, तो ये मैंने आधा किलो ऑयल ली हूँ। तो जब भी हम ऑयल बनाएँगे तो इस तरीके से एक बड़ा ही पतीला लीजिए क्योंकि जब हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे तो एक झाग-सा आने लगेगा ऑयल में। तो कहीं ये ऑयल नीचे ना गिरे इसलिए हम एक बड़ा-सा ही पतीला लेंगे। तो कोकोनट ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जैतून का ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे तिल का ऑयल। तो ये सारे ऑयल आप लिखते जाइए। अब हम इसमें डालेंगे राई का ऑयल। तो राई का ऑयल एकदम सस्ता रहता है। आप सिर्फ़ कोकोनट और राई के तेल से भी इसे बना सकते हैं, अगर और कोई तेल आप नहीं डालना चाहते हैं तो। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी का ऑयल। कलौंजी का ऑयल थोड़ा महँगा रहता है, तो अगर आप कलौंजी की सीड्स भी डालना चाहते हैं तो सीड्स डालिए, कलौंजी का तेल आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम कुछ पाउडरें डालेंगे, तो ये है नागर मोता पाउडर, आवड़ा पाउडर, कचूर पाउडर और मेहंदी पाउडर और मेथी पाउडर और भृंगराज पाउडर। तो इस तरीके से ये पाउडर हैं, ये 20-20 रुपए के लेकर के आएँगे, तो इसमें हमारे 2 बार ऑयल तो हो जाएगा। तो ये सारे पाउडर मिक्स करके हम ऑयल में डाल देंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये पाउडरों को और ऑयल को। अब इसमें हम और कुछ इंग्रीडिएंट्स डालेंगे। तो ये है आलसी के सीड्स, तो आलसी के सीड जो हम आलसी की चटनी बनाते हैं, वही ये सीड्स हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे लौंग और ये है मेथी दाना, तो इसमें मैंने मेथी पाउडर भी ऐड की है और मेथी दाना भी, आप कोई भी एक भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी और ये है शिकाकाई। तो अब हम इसमें डालेंगे बालशर, इसे रतनजोत या बालशर के भी नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे रीठे, तो रीठे में के जो बीज रहते हैं उसे निकाल दीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। तो अब इसमें हम डालेंगे बनियान ट्री की जो लंबी-लंबी या जड़ियाँ रहती हैं, जो वड़ का पेड़ भी उसे बोला जाता है। उसकी लंबी-लंबी जो जड़ें रहती हैं उसे काट कर उसे धोकर ऑयल में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे जास्वंद के फूल और ये जो हमने पीस कर रखे थे सारे पत्तियों को इसमें डाल देंगे। तो जो भी जितने भी मैंने आयुर्वेदिक के नाम लिए हैं, जो पाउडरों के, जो ऑयल के, आपको एक ही दुकान में ये सारा कुछ मिल जाएगा। जो आयुर्वेदिक स्टोर रहते हैं, वहाँ आसानी से सारा कुछ मिल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज़ का सूखा पाला। अगर आप ऑनियन जो कच्चा वाला ऑनियन रहता है वो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन उसमें अजीब-सी एक स्मेल आने लगती है जैसे-जैसे हम ऑयल गरम करेंगे और जैसे-जैसे ऑयल वो हम यूज़ करते जाएँगे तो अजीब-सी स्मेल आएगी। अगर आप सूखा पत्ता इसमें ऐड करते हैं ऑनियन का तो उतनी स्मेल नहीं आएगी, एक अच्छा-सा रहेगा ऑयली।
तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे रात भर के लिए या फिर 2-3 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ऑयल के साथ सारा कुछ और उसके बाद ही इसे पकाएँगे। इसे मिक्स करने के साथ में इसे मत पकाइए, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए ताकि जि जो भी जितने भी चीज़ें ऑयल में अच्छे से सॉफ्ट हो, एकदम अच्छे से कुक हो। तो 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दी थी। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ अब थोड़ा-सा एलोवेरा डाल दूँगी। आप इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल भी मत शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्योर एलोवेरा जेल ही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके जो साइड वाले काँटे हैं हमें इसे निकालना है और सामने वाला जो पीला वाला एलोवेरा जेल रहता है, एकदम सामने कट करते ही, तो उसे हमें कट करना है। और ये सारे एलोवेरा को हम मोटे-मोटे टुकड़ों में काट कर ये ऑयल में डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अब हमें पकाना है लेकिन हाई फ्लेम पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना, स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ दीजिए। आधे से पौना घंटा के लिए इसे छोड़ दीजिए लेकिन स्लो फ्लेम पर ही इसे पकने के लिए रख दीजिए। हाई फ्लेम पर अगर हम पकाएँगे तो एकदम ऑयल में झाग आएगा और ये नीचे गिरने लगेगा। तो इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाइए। अब हमें इसे छानना है लेकिन हमें ऑयल जब तक पूरी तरीके से ठंडा नहीं होता तब तक हमें इसे नहीं छानना है। तो एक पतीला रखिए, उसके ऊपर एक छन्नी रखिए और एक कपड़े में इसे छान लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं एकदम ब्लैक सा हो गया है ऑयल पूरा। तो इसे हम निकाल लेंगे अब एक कपड़े की मदद से। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं ऑयल में और ये ऑयल अच्छे से ठंडा हो गया है। ऑयल ठंडा होने से हमें इसे अच्छे से अब निचोड़ कर निकाल लेंगे जितना भी ऑयल है इसमें। तो इस तरीके से हम एकदम आसान तरीके से घर पे ही कुछ बना सकते हैं। बाहर की चीज़ें बहुत महँगी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वाली ही रहती हैं। तो हमें इसे घर पे बनाकर अपने हिसाब से बना सकते हैं। अपने क्वांटिटी में बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालिए और कुछ ना कुछ अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए करते जाइए। तो दिन भर तो औरतें काम करती हैं, लेकिन खुद के लिए थोड़ा-सा भी टाइम नहीं निकालती। दिन से दिन वो काम करती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं टाइम निकालती। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालिए। दिन भर में 20 से 25 मिनट तो अपने लिए निकालिए और अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने आप के लिए हमें करना है। जैसे-जैसे हम हमारे बाल झड़ते हैं, गलते हैं, हमें एक टेंशन से आने लगती है दिमाग में कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तो ये अफ़सोस करने के बजाय आप कुछ ना कुछ अपने बालों पर अप्लाई कीजिए और अपने बालों को हेल्दी और शाइनी रखिए। तो यहाँ इस तरीके से अब बातों-बातों में ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैंने यहाँ विटामिन ई के कैप्सूल ली हूँ, ये मैं सारे के सारे ऑयल में डाल दूँगी। तो ये 10 कैप्सूल थे, तो ये सारे मैंने ऑयल में डाल ली हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी ये एक ऑयल है, ये एरंडे का ऑयल या फिर इसे कैस्टर ऑयल भी आप बोल सकते हैं। अगर ये आपको सूट करता है तो डालिए या फिर आप इसे पूरी तरीके से स्किप कीजिए क्योंकि इससे बाल झड़ते भी हैं और बढ़ते भी हैं। जिसे सूट करता है ऑयल उसके बाल अच्छे से बढ़ते हैं, लेकिन जिसे सूट नहीं करता उसके गलते हैं। तो आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ऑयल क्वांटिटी लीजिए और ये एरंडे का ऑयल मिक्स कीजिए और एक बार पहले अप्लाई कीजिए और देखिए ये सूट करता है या नहीं। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसे पूरी तरीके से स्किप कीजिए या फिर आपके बालों में अगर सूट किया तो इसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑयल की क्वांटिटी रहेगी, आप अपने हिसाब से इसे डालिए। तो अब इसे लगाना कैसा है मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको अपने बालों पर दिखाऊँगी नहीं लेकिन बताऊँगी। आप भरोसा रखिए मैं इसे यूज़ करके फिर आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो इसे सबसे पहले तो हमें एक मोटी वाली कंघी लेना है और इसे अच्छे से बालों में कंघी करना है और बालों के जड़ों से लेकर नीचे तक हमें अच्छे से कंघी करना है 5 से 6 मिनट तक एकदम हल्के हाथ से। एकदम फास्ट फास्ट भी हमें कंघी नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से हमें कंघी करना है जैसे हम मालिश ही कर रहे हैं। उसके बाद हम ये ऑयल अप्लाई करेंगे और ऑयल अप्लाई करने के बाय टाइम हमें अच्छे से मालिश करना है और बाद में हमें कंघी बिल्कुल नहीं करना। और रात भर के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो सुबह आप इसे धो सकते हैं या फिर कंघी कर सकते हैं या फिर 2-3 घंटे के लिए आप बिल्कुल भी कंघी मत कीजिए। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑयल अप्लाई करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा ही दिखेगा। तो वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में शेयर ज़रूर से कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।